बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूं मोनी अरशद। आज हम बनाएंगे सीख कबाब, वो भी चिकन के, और घर में मौजूद चीज़ों के साथ बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार, खुशबू और जायका भी बिल्कुल बाजार जैसा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। एक बड़ी साइज़ का प्याज लिया, उसको फाइन चॉप कर लिया और इस तरह उसको छलनी में डालकर उसका अच्छे तरीके से दबा दबा कर पानी को निचोड़ लिया। ये देखिए हमने कितना ज़्यादा पानी निकाल लिया है। इस पानी को वेस्ट मत कीजिए, बल्कि ये बहुत सी रेमेडीज़ में यूज़ हो सकता है। मैंने एक फुल चिकन चेस्ट पीस लिया था, जिसको मैंने छोटे छोटे स्लाइस में काट लिया, लेकिन मैंने इसकी चर्बी नहीं उतारी और अच्छी तरह धो लिया और निचोड़ लिया। फिर मैंने इसके चॉपर में डाला और वो प्याज जिसका हमने पानी निकाला था वो भी इसमें शामिल कर लिया। 5-6 हरी मिर्ची शामिल की और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा शामिल किया। फिर मैंने इसमें 1.5 टीस्पून नमक शामिल किया। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स शामिल किए। थोड़ी सी हल्दी शामिल की, 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल किया, 1.5 टीस्पून मैंने इसमें साबुत धनिया शामिल किया। फिर मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्च पिसी शामिल की और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी शामिल की। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से चॉप कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह हमारा तमाम मिक्सचर बहुत ज़बरदस्त तरीके से रेडी हो चुका है और चॉप हो चुका है। अब हम वुडन स्टिक्स लेंगे 3 अदद और इसको आपस में इस तरह जोड़ के ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम टेप से जोड़ लेंगे और बाज़ार के तरह सीख रेडी कर लेंगे। ये वुडन स्टिक्स तो आराम से बाज़ार से मिल जाती हैं और घर में कबाब और शाशलिक वगैरह बनाने के काम आती हैं। चलिए अब हम अपने कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने हाथ को कुकिंग ऑयल लगाया और हमने कीमे का एक बड़ा पोर्शन अपने हाथ में लिया और उसे अच्छी तरह रोल करके गोला सा बना के स्टिक्स पे हमने चढ़ाना शुरू कर दिया। जिस तरह के बाज़ार में हम देखते हैं कि कबाबों को सीख पे चढ़ाया जाता है। अंगूठे और साथ वाली उंगली की मदद से हमने दबा दबा के इसको शेप देनी है। ये देखिए जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है, और ख़ास तौर पे ऊपर वाले किनारे और नीचे वाले किनारे को दबा कर हमने प्रेस करना है ताकि हमारा कबाब खुलने ना पाए और टूटने ना पाए। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बैलेंस सा हमारा कबाब रेडी हो चुका है। इस तरह हमने एक एक करके तमाम कबाब रेडी कर लेने हैं। कुकिंग ऑयल हम हाथों पे इसलिए लगाते हैं कि ताकि कीमा हमारे हाथों पे ना चिपके। ये देखिए हमने 1 बाय 1 करके तमाम कबाब माशाल्लाह से रेडी कर लिए हैं। अब हम एक तवा लेंगे नॉन स्टिक या जो भी तवा आपके पास है वो ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लगे गरम करेंगे। फिर कबाबों को तवे के ऊपर रख देंगे। फ्लेम नीचे हमने ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी बल्कि नॉर्मल सी रखनी है ताकि हम अच्छे तरीके से आहिस्ता सी हल्की आंच पे अपने कबाबों को पका सकें। मैंने 2 तवों पे कबाब रेडी किए थे। ये देखिए हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। अब हम एक कोयले का पीस लेंगे, उसको तवे के एक साइड पे रख लेंगे और उसको थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे और ऊपर से कवर कर देंगे ताकि इसका स्मोक या धुआं तमाम कबाबों में रच बस जाए और बिल्कुल ऐसे लगे कि बाज़ार के कबाब रेडी हो रहे हैं। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि माशाल्लाह से धुआं कितना ज़बरदस्त तरीके से उठ रहा है और कबाबों में रच बस गया है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा खुशबू आ रही है। हमारे कबाब रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बाहर से इतने ज़बरदस्त पके हुए और अंदर से इतने ज़बरदस्त जूसी और टेस्टी और क्रीमी से कबाब रेडी हुए थे। ये देखिए माशाल्लाह इतने मज़ेदार कबाब रेडी हुए थे कि आप ये तो बनाएंगे तो बाबा बनाएंगे और हर कोई उंगलियां चाटता रह जाएगा। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।